सो नाउ एनएचपीसी एंड एसजेवीएन लिमिटेड। अब देखिए ईयर टू डेट के आपके सामने चार्ट देखने को मिला है। चार्ट ये कह रहा है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ गिरते हैं। अगर अभी के करंट प्राइस की बात करें तो 78 रुपए 50 पैसे पे चल रहा है एनएचपीसी एंड एसजेवीएन 110 रुपए 15 पैसे। और अगर ईयर टू डेट की बात करेंगे 2 जनवरी 1 जनवरी से अगर प्राइस को जोड़ेंगे एंड अभी का करंट का भाव अगर देखेंगे तो उस हिसाब से रिटर्न आपके सामने एनएचपीसी के निवेशकों के पास सिर्फ और सिर्फ 15.44% का रिटर्न रह गया है एंड एसजेवीएन के निवेशकों के पास 18.6% का ही रिटर्न रह गया है। यानी कि सारे रिटर्न वाइप आउट हो चुके हैं इस स्टॉक से। जो भी आपने कमाया था एक टाइम पर, आज की डेट में सारा का सारा आपके यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है। अब आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एनएचपीसी में कितना प्रॉब्लम बाकी है और एसजेवीएन में कितना प्रॉब्लम बाकी है, क्योंकि ये देखना जरूरी है। मार्केट लगातार टूटे चला जा रहा है, पीएसयू स्टॉक्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार हाई दिन गिरावट हो रही है। एंड यहाँ पर एनएचपीसी का प्राइस हमने कहाँ देखा था, क्या एक्सपेक्टेशन थी, एसजेवीएन से क्या एक्सपेक्टेशन थी, आज की डेट में सारी की सारी एक्सपेक्टेशन धूल के बराबर हो चुकी है। मार्केट कैप 78,000 करोड़ का पहुंच चुका है एनएचपीसी का, 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है एसजेवीएन का। एंड समझ में आ रहा है कि एसजेवीएन और एनएचपीसी के मार्केट कैप में अंतर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मोस्टली ऑलमोस्ट एनएचपीसी का 45% का जो मार्केट कैप आपका काउंट करा हुआ आएगा वो एसजेवीएन के पास है। अभी अगर आप देखोगे पी रेशियो तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। 21.82 का पी रेशियो चल रहा है आपका एनएचपीसी का एंड 44 का पी रेशियो चल रहा है एसजेवीएन का, जो कि बता रहा है कि एनएचपीसी से दुगना है, ऑलमोस्ट दुगने का ऊपर काम कर रहा है एसजेवीएन का पी रेशियो। तो कहीं ना कहीं एसजेवीएन सीधी सीधी से बात है, समझ में आ रहा है कि महंगा है इस वक्त। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंसर्न एसजेवीएन के अंदर ज्यादा है, एनएचपीसी के अंदर कम है। अब जो पी रेशियो था उससे तो हमें समझ में आया कि एसजेवीएन में कुछ ना कुछ तो ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, वैल्यूएशन कंसर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है। सेल्स के हिसाब से देखते हैं तो कितना है, एनएचपीसी की सेल्स है 9,569 करोड़, वहीं एसजेवीएन की सेल्स हमें देखने को मिलती है 2,774 करोड़। बहुत बड़ा एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एनएचपीसी कंपैरिजन एसजेवीएन की सेल्स में। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो एनएचपीसी का यहाँ पर प्रॉफिट है आपके सामने 3,592.96 करोड़ का, वही एसजेवीएन का प्रॉफिटेबिलिटी है 1,004 करोड़ रुपए का, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस प्रॉफिटेबिलिटी में भी नजर आ रहा है। तो यानी कि सच में वैल्यूएशन कंसर्न जो है ना वो एसजेवीएन के साथ जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा इस प्राइसिंग पर भी। एंड ये प्राइस लमसम आपको जो है वो ऑलमोस्ट हायर साइड से 30 to 40% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। एंड हमने पी रेशियो तो देख ही लिया, तो प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू में एनएचपीसी का जो बुक वैल्यू चल रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो 1.99 टाइम, ऑलमोस्ट 2 टाइम पर काम कर रहा है। यानी कि बुक वैल्यू से 2 गुना ऊपर प्राइस काम कर रहा है। एसजेवीएन लिमिटेड का यहाँ पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिलता है वो 3.02 टाइम है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 3 गुना ऊपर स्टॉक का प्राइस काम कर रहा है। तो साफ साफ सी बात है, वैल्यूएशन कंसर्न एसजेवीएन के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है। अभी तक तो ये पूरा समझ में आ गया है। मेरे हिसाब से अभी एसजेवीएन में बाई करने से रुके हैं। अगर आप बाई करने का सोच रहे हैं तो रुकिएगा। एनएचपीसी में फिर भले ही बाई कर लें, लेकिन एसजेवीएन में अभी भी वैल्यूएशन कंसर्न है। अब थोड़ा सा और बढ़कर देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने सितंबर का पैटर्न आ चुका है। एफआईआईज प्रमोटर तो उतना ही होल्ड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे उतना ही होल्ड कर रहे हैं। एफआईआईज यहाँ पर जो है ना घटे हैं, 2.40% से घटकर 2.38% पर पहुंचे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अरे जरा सा घटा है, इसका मतलब ये है कि बढ़ाई नहीं है होल्डिंग स्टॉक इतना नीचे आने के बाद भी। ये सितंबर का पैटर्न। डीआईएस म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा सा बढ़ाया, 3.94% से बढ़ाकर 4.29% पहुंच गया है। रिटेल कम हुआ है, रिटेल का जो यहाँ पर संख्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की संख्या है, वो 15,01,067 शेयर होल्डर्स एसजेवीएन के अंदर जुड़े हुए हैं। वहीं यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या है, प्रमोटर सेम टू सेम है, एफआईआईज ने बढ़ाई है 8.96% से बढ़ाकर 9.38% पर पहुंचा दी है। डीआईआईज ने वहीं पर क्या किया, कम कर दिया, 10.27% से घटाकर 9.76% है। वहां बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ना उतनी बनी हुई है। अब स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर होल्डिंग आती है, देखते हैं यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर जो है वो उतनी नहीं है, बढ़ी है, जबकि 12.08% से बढ़कर 12.31%। एक चीज आपने गौर करी है, एसजेवीएन में 81% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रहे हैं। एनएचपीसी में ऐसा नहीं है, 67% ही होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एसजेवीएन को पैसे के दम पर नचाया जा सकता है बट एनएचपीसी को नहीं। ये एक साफ बात है, यानी कि आप एसजेवीएन के अंदर पैसे डालेंगे स्टॉक चलेगा, स्टॉक को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। एनएचपीसी के पास ये चीज नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रमोटर
काफी कम है, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर ज्यादा अवेलेबल है। वहीं एसजेवीएन के अंदर ये चीज नहीं है, मोस्टली यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करें, कुछ ही नंबर ऑफ शेयर्स बचे हुए हैं, उसमें थोड़ा बहुत है एफआईआईज और डीआईएस आ जाते हैं, उसका नंबर ऑफ शेयर्स मतलब ये है आपके सामने। तो एसजेवीएन को ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनएचपीसी को नहीं कर सकते हैं, वो चीज दिखी हुई है। एंड सेकंड लास्ट, एनएचपीसी का चार्ट क्या कह रहा है, तो देखिए सब कुछ तोड़ ताड़ कर नीचे आया। ये 92 का लेवल 92.30 और 88.40 मैं बहुत पहले कवर करता था आपके सामने, ये रेंज मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को याद भी रही होगी एंड सीरियसली वर्क किया होगा तो आपके सामने ये जब रेंज टूटी ना तभी आपको निकल जाना था। मैं एक लंबे टाइम से कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स कवर करने थोड़े से कम कर दिए, लेकिन कवर करना जरूरी है क्योंकि काफी नीचे आ गए। ये रेंज जब टूटी ना तो धड़ाधड़ी स्टॉक गिरा है 3 दिनों में, 3-4 दिनों में। आज जो सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है ना, वो पता कहां से मिल रहा है, जो यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसने मार्च में इस जगह से सपोर्ट दिया जब ये 110 रुपए से टूटा था, 110, 112, 115 के आसपास से टूटा था वहां से। एंड 3 ट्रिगर आए, 3 ट्रिगर में ये सिर्फ और सिर्फ अपने हाई पर ही जा पाया, उससे कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाया। यानी ऐसा नहीं हुआ कि 140, 150 के जो एक्सपेक्टेशन थे वो यहाँ पर करके दिखाए हुए एनएचपीसी ने, वो नहीं। देखते हैं सपोर्ट कहां पर है, 75 और 72.87, ये आपका बहुत अच्छा सपोर्टिव रेंज है। यहीं से ये स्टॉक घूमा है, हो सकता है यहां से ये स्टॉक घूम जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इस रेंज के नीचे क्लोजिंग हो जाती है एंड 1-2 दिन अगर इसी रेंज के नीचे काम करता है तो ये और गिरावट झेलने के लिए तैयार है। सिंपल सी बात है, और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। अब वो कितनी आएगी, 10 रुपए की आएगी, 5 रुपए की आएगी, ये देखने वाली बात होगी, बट और गिरावट के लिए तैयार होना पड़ेगा एनएचपीसी के अंदर। अगर ये रेंज के नीचे कामकाज करने स्टार्ट कर देता है एंड वॉल्यूम बढ़ने लगते हैं, सेलिंग बढ़ने लगती है तो, एंड वो एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि एक दिन क्लोजिंग हो गई इस रेंज के नीचे तो यहाँ पर ना नेक्स्ट डे बस गिरावट ही है, नहीं नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि नेक्स्ट डे रिकवरी होगी, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्या हम इस रेंज के अंदर या इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं, इस रेंज के नीचे ही दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अब ये स्ट्रांगनेस नहीं बल्कि वीकनेस के अंदर ये स्टॉक जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड एसजेवीएन के अंदर क्या चल रहा है लास्ट, तो दोनों स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जगह पर है। एसजेवीएन के अंदर भी मार्च में यही लो लगा थे, ये लो शायद उस वक्त के हैं, ये आपके क्वार्टरली नंबर के टाइम के हैं, ये क्वार्टरली नंबर के टाइम के जब आप लोग कवर करते थे इसको। इस स्टॉक ने हाई बनाया था 160, 170 के आसपास का कुछ, या उससे ऊपर 180 भी हो सकता है। यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो घूम फिर कर वो आ रहा है 102.93 और 96.10, पिछली बार यहीं से घूमा था। अभी अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आ चुके हैं, तो अगर यहाँ पर ये संभल गए तो ठीक है, अदरवाइज इस रेंज के नीचे कामकाज करना स्टार्ट किया तो और गिरावट आएगी। एंड वैल्यूएशन जो कह रही है, जो वैल्यू करेक्शन चल रही है मार्केट के अंदर, वो तो ये कह रही है कि और भी हो सकता है, ठीक है। तो एसजेवीएन के अंदर थोड़ा सा सावधान रहे, बट एनएचपीसी वैसे तो दोनों में सावधान रहना क्योंकि रेंज आ चुकी है दोनों की, कौन टिकेगा ये देखने वाली बात होगी, बट एसजेवीएन में ज्यादा केयरफुल रहे, ये ज्यादा ध्यान रखिएगा। इवन यहाँ पर बाय करने की सोच रहे होंगे तो इस रेंज के आसपास बाय करने की सोचिएगा, लेकिन विद स्टॉप लॉस। अगर रेंज टूटे तो निकल जाना है, हट जाना है। ट्राई मार रहे हो ना तो ट्राई मारिए, बट यहाँ पर ना एसजेवीएन हो चाहे एनएचपीसी हो, इस रेंज के आने के बाद बाय करने का मन है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो निकल जाना धीरे से, सीधी सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये चल रहा है हाल एसजेवीएन और एनएचपीसी में, उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। देख लीजिएगा जैसा भी हो, बट एसजेवीएन से थोड़ा सा बचिए, एनएचपीसी तो फिर भी ठीक है, एसजेवीएन ज्यादा यहाँ पर वैल्यू कंसर्न है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।